राव खालिद साहब, अब हुकूमत इस बात पर या इस फैसले पर ये कहकर एतराज़ कर रही है कि अदालत ने खुद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई की जो गलतियां थीं वो सुधार दी हैं। फिर ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि जी आपने तो तशरीह करनी थी मगर आपने तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन को शायद रीराइट कर दिया है। ये बताएं, क्या यही काम नहीं अदालतों का कि कोर्स करेक्शन की जाए? अगर किसी की कोई गलतियां थीं, कोई लकूनाज बीच में आ रहे थे तो एब्सोल्यूट जस्टिस की तरफ जाया जाए। इस पर एतराज़ क्यों आ रहा है? देखिए, वो फिर ये भी बताते ना कि गलतियां सुधारनी किसने थी अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुधारनी थी। एग्जैक्टली। गलतियां अगर मान रहे हैं तो किसी ना किसी ने तो सुधारनी थी। अगर सुधारनी थी तो वो किसने सुधारनी थी? और आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन का आइन किसको इख्तियार देता है? वो सारा कुछ वाज़ेह है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि आपकी कोई भी आइनी और कानूनी जब कोई मसला पैदा होता है, तशरीह की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी, और उसी को इख्तियार है कि उसकी इंटरप्रिटेशन करे। तो उन्होंने ही इंटरप्रिटेशन करनी थी, इसलिए ये खैर वो एक उनको गुस्सा तो जाहिर है, वो तो पता नहीं क्या क्या मुसीबत बना के बैठे हुए थे, 2/3 मेजॉरिटी, और उसके बाद उनका जी उसके बाद अमेंडमेंट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने सोचा हुआ था, बड़ा लंबा चौड़ा प्लान किया हुआ था उन्होंने, और बड़ी उथल पुथल करने का उनका प्रोग्राम था। वो तो सारा उनका जो रेत का महल तामीर किया था वो तो धड़ाम से गिर गया है। अच्छा। और अब मसला ये है कि जो फैसला है उसके असरात जो हैं वो ओवरऑल जो हम अभी जो जिस नहज पे ईसीपी जा रहा था, एक तो उसको रोकना बहुत जरूरी था और बड़ा टाइमली तो नहीं रोका गया, लेकिन रोक लिया गया। इसका बहुत मैं कहता हूँ ये भी बहुत बड़ा कारनामा है अदलिया का कि उन्होंने एक ऐसी डगर पे चलते हुए ईसीपी को रोका है। अगर ना रोका जाता तो आज पीटीआई निशाना थी, कल कोई और मकबूल जमात निशाना हो सकती थी, कल को और ऐसी जमात जो मंजूर नज़र ना होती और जिसके बारे में किसी को गुस्सा होता, बाइख्तियार जो लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में और ईसीपी में, वो उसको यदि बैठ के किसी वक्त भी कह दें आपके इलेक्शन गलत है, उसके बाद आपका निशान हमने ले लिया, तो जाए एक दो निकात हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है। चीफ जस्टिस का मैं एतराज पढ़ रही थी, चीफ जस्टिस साहब ने एतराज किया है कि पीटीआई के किसी भी उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को चैलेंज नहीं किया जिसके तहत उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया था। अगर वो इसको परसू कर लेते पीटीआई वाले उस वक्त कि भाई हमें आज़ाद क्यों डिक्लेयर कर दिया गया, हमारी पार्टी तो इंटैक्ट है, हमसे तो सिर्फ सिंबल लिया गया, तो ये बात उनको भी नहीं पता थी कि अगर सिंबल छिन जाए तो पार्टी इंटैक्ट रहती है। अच्छा, एक तो इसमें मैं बता दूं कि जब हेयरिंग हो रही थी बल्ले के केस की, तो उसमें जफर अली अपना अली जफर साहब जब कर रहे थे उसमें आर्गूमेंट्स, तो उन्होंने एक जगह पे ये कहा चीफ जस्टिस को कि सर ये जो काम है, अगर हमें ये निशान ना मिला और हम बतौर पार्टी इलेक्शन ना लड़ सके तो आगे चल के हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा और रिजर्व सीट का बड़ा इशू आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें फौरन रोक दिया था। उन्होंने कहा वो इशू अभी आया नहीं है, वो जब आएगा तो फिर आप हमारे सामने लाइएगा, अभी उसको डिस्कस न करें, हमारे सामने वो इशू आ सकता है। चीफ जस्टिस साहब को भी पता था, अली जफर साहब को भी पता था, उनके लॉयर्स को भी पता था कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है। हम ओवरऑल हम गलती ये हो सकती है पॉसिबली, ये राइटली पॉइंट आउट हुई है कि उसको कर लेते वो, उन्होंने उस तरफ, लेकिन आप उसको अगर हम देखते हैं ओवरऑल सिनेरियो में ना, जिस तरह डेट्स वाइज अगर देखें किस तरह से 2 फरवरी को फैसला होता है, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनको सिंबल मुख्तलिफ मिले हुए हैं, वो अपनी कंपेन कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स भागे फिर रहे हैं, उनके कागज जमा नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई मसला बना हुआ है, कहीं कोई मसला बना हुआ है, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो उस अफरा तफरी के आलम में तो वो जस्टिफिकेशन वो जो देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनको इसका भी ख्याल करना चाहिए था। लेकिन एज अ पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया है कि पीटीआई के 39 अरकान ने एज अ पार्टी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा है, तो उसके बाद तो फिर आजाद वाला मसला तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस भी लिया है, तो वो ऑब्वियसली वो फिर उसके कोर्स करेक्शन ऑटोमेटिकली होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 187 की बात की जा रही थी कि पूरा कंप्लीट जस्टिस जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो सारी चीजें हो रही थी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद,
उसको पूरे तनाजुर में देखने की ज़रूरत थी। आइसोलेशन में अगर आप देखेंगे फिर तो आप कह सकते हैं सियासी फैसला है, आईनी और कानूनी नहीं है। अगर आप पूरे उसको तनाजुर में देखेंगे, जमहूरियत के हवाले से देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से देखेंगे, सियासी पार्टी के हवाले से देखेंगे, अवाम के राइट्स के हवाले से देखेंगे, तो फिर आप सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट आज पहुंची है। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो तारीख की सही सिमत में आपको खड़ी नजर आई है और आगे अहम मुकदमात और आ रहे हैं। अगर उनमें भी वो मुकम्मल कंप्लीट जस्टिस की तरफ जाते हैं, जिसमें बल्ले की नजरसानी की दरखास्त है, जिसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस की बात है, जिसमें इलेक्शन में धांधली की बात है, वो केसेस पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन पे जब आप जाएंगे तो उसमें अगर चीजें हम करते हैं तो हम ना सिर्फ ये कि मुल्क के अंदर एक एतमाद पैदा करेंगे लोगों के अंदर जुडिशरी के हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, और जो ये कहा जाता है कि बाहर के प्रेशर पे जजेस फैसले कर देते हैं, इस तरह जी मैनिपुलेट कर लिया जाता है, वो चीज़ों उसके पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और एक जमहूरी रास्ते पे चलने की सूरत नजर आ रही है, एक आगे बढ़ने की सूरत नजर आ रही है और आलमी तौर पे हमारी जो रेपुटेशन है उसमें बहुत बेहतरी होगी अगर हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कोर्ट है ये। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात साकिब, इसमें बात करेंगे, ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। पहली दफा ऐसी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी और वो भी डिमांड करती थी कि उसके ऊपर कंप्लीट जस्टिस किया जाए, क्योंकि अगर पहले ऐसी सूरत होती और उसमें कुछ फैसले हुए होते तो शायद कोई बीच का रास्ता निकलता, उधर जाते उधर जाते, लेकिन ये बिल्कुल नए सिरे से एक बात हुई थी, नई बात थी, उस पर नए तरीके से उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है राव खालिद साहब, आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं क्योंकि एक झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला, एक झटका पीपल्स पार्टी शायद देने जा रही है? कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हम तो अगर एक हुकूमत बना सकते हैं तो हम हुकूमत गिरा भी सकते हैं। तो आप कोई पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का भी नेक्सस, कोई अलायंस बनता देख रहे हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, अगर कोई बेहतरी की सूरत निकले तो मुझे बड़ी खुशी होगी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी और इवन पीटीआई नून लीग भी इकट्ठी हो जाए तो कोई बेहतरी की सूरत निकले, क्योंकि जो ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त हुई है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक लॉक जैम की कैफियत है। चीज़ें चल नहीं रही किसी तरफ भी, ना सियासी तौर पर, ना माशी तौर पर, अदरवाइज लोगों की तो जो हालत है वो हम रोज़ उसका रोना रोते हैं, ना किसी कान पे जूं रीखती है। अभी बिजली की कीमतें आपने फिर देखा पड़ेगी। मुल्क किसी समत चले, मुल्क का ये जो बिल्कुल स्टैग्नेशन होती जा रही है, ये कोई हलचल पैदा हो, कोई हिले, कोई चले, कोई बेहतरी की सूरत निकले, उसमें कोई भी किसी की तरफ भी अलायंस पड़े। लेकिन ओवरऑल हम जब देखते हैं तो एक तो मैं दोबारा अदलिया की बात करूंगा, क्योंकि ये जो एक चीज़ है ना, इम्पैक्ट, नजमुल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट आया है, इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि आगे चल के ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी आने हैं इलेक्शन के हवाले से, तो लोगों की जो उम्मीद है इससे पैदा होगी, लोगों में अंदर जज्बा पैदा होगा, बेहतरी की सूरत इससे निकलेगी, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि अदलिया ने अभी से नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जस्टिस बंदियाल के पास एक मौका था, वो चाहते तो वो भी वही कर सकते थे जो यूसुफ गिलानी के साथ इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था। कंटेम्प्ट के ऊपर, इलेक्शन ना कराने के ऊपर उनको बुला के फारिग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये ऑप्ट नहीं किया, बल्कि अपने क्लोज सर्कल में उन्होंने कहा कि मैं किसी वज़ीर आज़म को फारिग नहीं करूंगा, भले जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो एक अप्रोच बिल्कुल चेंज होती हमें अदलिया के अंदर नजर आ रही है। दूसरी बात यह कि अगर कोई सीरियस रिफ्ट होती इनसाइड, तो वो जो इलेक्शन कमीशन के बल्ले का जो फैसला था काजी साहब का, ये जज अक्सरियत में थे, ये उसको डिसओन कर सकते थे, उसका बड़ा सीरियस इंपैक्ट आना था काजी फायज ईसा साहब पे और उनके फैसले पे। इन्होंने नहीं डिसओन किया, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की है, एक वे आउट उन्होंने उसका निकाला। उसके बाद अब जो है, जो सूरत हाल पैदा हो रही है ओवरऑल, पीपल्स पार्टी, नून लीग मिलके चलती है, नहीं चलती। एक जो मुझे इस फैसले के नतीजे में इमीडिएटली जो प्रॉब्लम नजर आ रही है, वो है वो कैंडिडेट्स जिनको सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले में आजाद डिक्लेयर कर दिया गया। अगर तो उनके लिए खींचातानी शुरू हो जाती है किसी तरीके से, बाय फोर्स उनको, क्योंकि वो अब किसी जमात में जा सकते हैं, उनके पास टाइम दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इतने दिनों में आपने कोई जमात ज्वाइन करनी है। अगर तो उनकी खींचातानी होती है, तोड़फोड़ होती है, तो फिर हम वही उस जगह पे चले जाएंगे जहां हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बार बार बात करते थे, वो ज्यादा गंभीर सूरत हाल हो जाएगी।
अगर ये खींचातानी नहीं होती और वो एमिकेबली अपनी जमात में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं उसको, तो पीटीआई की रिजर्व सीट उसको मिल जाएंगी। इससे बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आने लगा अनटिल एंड अनलेस हुकूमत के अपने अलाइज उसकी जो है ना वो पाँव के नीचे से कालीन ना खींच ले। अच्छा, तो जो कि पीपल्स पार्टी कर सकती है। मामला इसी तरह से चल सकते हैं। जी, पीपल्स पार्टी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मुझे लगता नहीं है पीटीआई उनको ऑफर कर दे, जैसे पहले उन्होंने कहा था कि आपने बनना है बंदे, हम आपको वोट देंगे और हम पोजीशन में बैठेंगे।